नमस्कार दोस्तों। ये हमारा अक्सर स्टार वर्ल्ड जो हमारा चैनल है, ये हमारा 14 प्रोडक्शंस है। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखे होंगे कि जो हमने इलेक्शंस को फोरकास्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी चिंतन के बाद आज एक बार दोबारा आपके सामने अक्सर स्टार वर्ल्ड। सबसे पहले तो सारे जितने भी हमारा दर्शक हैं उनको सबको मेरे तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा लाइक किया लास्ट वीडियो को, एंड प्रीवियस वीडियोस को भी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, मेरे चैनल तो एक्चुअल में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी को फोकस किया था, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते ही, बट वर्तमान परिस्थितियों में कुछ चीज़ों को देखते हुए, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगा कि आज मैं फिर आपके सामने आऊँ और कुछ चीज़ों को जो मेरे दिल में हैं और जो मेरे कैलकुलेशंस है, जो चीज़ें मुझे बार बार हिट कर रहा था। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कमिंग जो 5 स्टेट्स की इलेक्शंस है, इसके बारे में कुछ और कहूँ जो मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल समझ में भी आता है, और डेफिनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस डे बाय डे ऐसे होते जा रहे हैं जिसको देखते हुए बिल्कुल चुप नहीं रहा जा सकता है। और स्पेशली कल हमने एक सी वोटर के रिगार्डिंग दिस 5 स्टेट इलेक्शंस, इनकी जो सी वोटर्स की जो ओपिनियन पोल देखा, तो उसके बाद बिल्कुल ही रहा नहीं गया। तो रात को अभी 11 बज रहा है, इस समय मैंने बहुत सारे सोच समझने के बाद कुछ कैलकुलेशंस को भी बीच में रखा रिगार्डिंग द पार्टी, एंड पार्टी का जो आज के डेट पे सीएम्स है उनकी कुंडली, एंड पार्टी की कुंडली, टाइम की कुंडली, सब कुछ मैच करते हुए देखते हुए मुझे लगा कि आज मैं फिर एक बार फोरकास्ट करूं आप लोगों के सामने जो वर्तमान परिस्थितियों में जो चैनल्स, जितने भी न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 5 स्टेट की इलेक्शन किस तरह का रिजल्ट आएंगे, या जो आज सी वोटर्स का जो येस्टरडे हमने इनको देखा, टीवी में देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ कहना चाहिए। इसके रिजल्ट्स के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा कि कितना भविष्यवाणी या कितना फोरकास्टिंग सही है या गलत है। पर पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सी वोटर के कल के दिन में एक रिजल्ट्स देखिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, बड़ा बोल्डली कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह से सिनेरियो बन रही है और जिस तरह से प्रेजेंटेशंस हो रही है, आई मीन चैनल्स में दिखाया जा रहा है, बहुत सारे सर्वेज दिखाया जा रहा है, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बेस है, राइट। क्योंकि सब जितने भी 5 स्टेट, एक स्टेट मैंने एक्स्ट्रा बोला था, दैट इज हिमाचल, वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ, लेकिन उसके साइड बाय साइड मणिपुर उसमें आ गया, तो 5 स्टेट फिर दोबारा कन्वर्ट हो गया कि 5 स्टेट की इलेक्शंस है। उसमें आप लोगों को पता है कि एक स्टेट छोड़ के चारों स्टेट में वर्तमान जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी राज कर रहे हैं, एंड बीजेपी दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम पाँचों के पाँचों स्टेट जीतेंगे एंड पाँचों के पाँचों स्टेट विन करेंगे। एंड सी वोटर्स की जो कल रिजल्ट्स, उसमें मेरे को बड़ा बहुत सारे मेरे दिमाग में बहुत कुछ बातें आया कि, एंड फिर मैं कल से कैलकुलेशन करने लगा कि क्या ये सी वोटर्स जिस हिसाब से बोल रहे हैं क्या ये सही है। तो देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन है, पर मुझे बोल्डली आज कुछ कहने की मौका मिला, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। अब सबको पता है, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर एंड पंजाब, ये 5 स्टेट में है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस असेंबली में सीट कितने में आज के डेट पे, जो आने वाले टाइम पे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो क्या है, वो आप ज़रा समझने की कोशिश करें। यूपी में 403 सीटों में इलेक्शंस है, एंड डेफिनेटली गोवा में 40 सीट्स है, उत्तराखंड में 70 सीट्स है, मणिपुर में 60 सीट्स है, एंड पंजाब में 117 सीट है, राइट। जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से कहा कि पंजाब में 117 सीट्स है, उस 117 सीट में कांग्रेस की प्रभुत्व रहेगा। हाँ, आप इस जगह पे कुछ ना कुछ एक्सेस करेंगे, डेफिनेटली इनकी ज्वाइंट सरकार बनने की पूरा उम्मीद है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पंजाब, हम सबसे पहले पंजाब ले लेते हैं। तो पंजाब में सी वोटर्स एक कैलकुलेशन देते हैं, वो अपना ओपिनियन पोल देते हैं कि कांग्रेस को 37 से 43 सीट्स मिलेंगे, राइट, एंड आपको मिलेगा 52 से 58 सीट्स, शिरोमणि अकाली दल को मिलेगा 17 से 23 सीट, एंड बीजेपी को मिलेगा 1 से 3 सीट, राइट। यहाँ किसी ना किसी जगह पे मुझे सी वोटर्स की भारतीय जनता पार्टी का जो कैलकुलेशन हो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आता है कि जहाँ ऑलरेडी कांग्रेस का सरकार है, लेकिन वहाँ उनको सी वोटर्स की ओपिनियन पोल में ये कहते हैं 37-43, मैक्सिमम 43, लेकिन आपको उन्होंने दे दिया लगभग 52 to 58 सीट्स, एंड शिरोमणि अकाली दल 17 से 25 सीट्स। तो चाहिए मेरे एक ओपिनियन, मेरे पर्सनल कैलकुलेशन में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। डेफिनेटली इलेक्शंस आने के बाद आप इस चीज़ को मैच करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मेरे कैलकुलेशन या मेरे ओपिनियन
आई थिंक 99 to 100% परफेक्ट होगी। देखिए मेरे कैलकुलेशंस ये कहते हैं कि पंजाब में ना करते हुए भी कांग्रेस 50 to 55 सीट्स लेके जाएंगे, 50 to 55 सीट्स लेके जाएंगे। नो डाउट आप इस जगह पे 30 to 35 सीट्स में जाके सीमित रहेंगे मैक्सिमम, बट चांसेस 20 to 25 है। अगर बहुत जोर लगे तो 30 या 35 इन बिटवीन आ सकता है, लेकिन माई कैलकुलेशन सेज नॉट मोर देन 25 to 30। शिरोमणि अकाली दल जो कह रहे हैं 17 से 23 सीट ले जाएंगे, नो डाउट, बट आई थिंक इट विल नॉट गोज टू मोर देन 10 to 15। एंड डेफिनेटली जो बीजेपी के लिए यहां कहा गया 1 से 3, ये भी मेरे हिसाब से गलत है। 3 से 7 सीट के बीच में ये लेके जाएंगे। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल कैलकुलेशंस है। सी वोटर्स या व्हाटएवर वी आर सेइंग इन द टेलीविजन्स, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बेस है। किस बेस पे इन्होंने ये कैलकुलेशन किया मेरे समझ से बाहर है। बट मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्टडी करता हूँ। मैंने हर चीज़ को, कुंडली को, सब कुछ देखते हुए एंड एक ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, आई मीन मेरे कैलकुलेशन के अनुसार जो मेरे फोरकास्टिंग है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। ये आप इलेक्शंस के बाद चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आएंगे, तो आप इस चीज़ को मैच कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेरे चैनल के ऊपर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मैंने कोरोना के ऊपर 2 वीडियो डाला था। उन दोनों में मैं बहुत साफ सुथरी तरीके से कहा था कि हमारा कोरोना कब भारत से जाएगा। शायद मेरे हिसाब से मैं वहाँ ठीक रहा, और उसी हिसाब से मैं आज कैलकुलेशंस करके बता रहा हूँ कि जो भी मैंने सी वोटर्स की ओपिनियन पोल देखा वहाँ मेरे को बहुत विचलित किया, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पंजाब का रिजल्ट मैंने आपको बताया कुछ इस तरह से आएगा, ये आप ध्यान रखिए। नाउ आई एम कमिंग इनटू द लार्जेस्ट स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। नो डाउट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बट उन्होंने एक कैलकुलेशन दिया कल, उस कैलकुलेशंस को लेके मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में सी वोटर्स ने कहा 223 से 235 सीट बीजेपी लेके जाएंगे। एसपी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी 145 to 157, राइट, 145 to 157, and Congress will be lead in not more than 3 to 7, and BSP will be 8 to 16, and others will maybe 4 to 4 in between 8। सो यहाँ मैं कहना चाहूँगा एक बात, आप ज़रा ध्यान से इस बात को सुने। मैं पिछले बार मेरे वीडियो में जो कमिंग स्टेट इलेक्शंस, जो मेरे लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना प्रभुत्व नहीं दिखा पाएंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारे न्यूज़ चैनल्स एवरीवेयर दे सेड्स कि नहीं ये रिजल्ट आएगा, लेकिन आप अगर कुंडली के हिसाब से भी चलेंगे तो अखिलेश की इस बार कुंडली बहुत चरम में है, नंबर 1। नंबर 2, सारे पार्टी की जो कुंडली है उस कैलकुलेशन के अनुसार मुझे नहीं लगता है कि ये जो कैलकुलेशन, ये जो ओपिनियन पोल आया, इसका एज सच बेस होगी। लाइक एसपी को जो उन्होंने बहुत कच्चा आके गया 145 to 157, सो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा 223 से 235, मुझे यहाँ भी गड़बड़ लगता है। मेरे कैलकुलेशंस अगर मुझे पूछेंगे, मैं कोई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं करना चाहूँगा, ना कांग्रेस पे करना चाहूँगा, ना एसपी पे, ना बीएसपी पे, ना अदर्स पे, लेकिन हाँ मैं आपको एक स्ट्रेट ओपिनियन, स्ट्रेट कैलकुलेशन फ्रॉम माई बिहाफ, मेरे कैलकुलेशन है ये, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इस बार सरकार समाजवादी पार्टी का ही बनने वाला है, और ये जो कैलकुलेशन इन्होंने, ये जो ओपिनियन पोल दिया 145 to 157, सो ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे हिसाब से ये सीट्स आएंगे 175 to 240, एसपी एंड द अदर्स जहां इनका अलायंस है, ये मिला के 175 to 240 इन बिटवीन सीट्स इस बार एसपी अपने खाते में, अपना खेमे में ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेक्टेशन जो है 223 to 235, दिस इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली यहां काफी हद तक कम जाएगा, 150 to 180 इन बिटवीन ये सिमट जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की सवाल है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि कांग्रेस 3 to 7, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कांग्रेस विल लीड नॉट लेस देन 20 और मैक्सिमम बाय द 30-35।
एसपी जहां इन्होंने 8 to 16 कहा वो पॉसिबल नहीं है, वो आएगा 6 to 10 इन बिटवीन रह जाएगा। दिस इज माई कैलकुलेशन। अभी मेरे इस कैलकुलेशंस का मतलब और मेरे जो फोरकास्टिंग है इसको मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि हर किसी की कुंडली भी मैंने जांच किया, हर किसी की कुंडली को मैंने कैलकुलेट किया, पार्टी के साथ उनको मैच किया, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट स्टार के साथ उसको मैच करके देखा। सो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स आई एम प्रोड्यूसिंग, दैट्स आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो रिमेंबर, ये चीजें आप सुने, आप सुनते देखें, आप सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आएंगे रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। ये मेरे कैलकुलेशंस है, मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं दिस काइंड ऑफ रिजल्ट विल कम आफ्टर द इलेक्शंस। तो तब जाके शायद आप मुझे रिमेंबर करेंगे, ये मेरे कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम 2 स्टेट के बारे में बात करेंगे। इन दोनों स्टेट में सी वोटर्स ने एक बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन दिया, आप नोट करिएगा। मणिपुर, आप अच्छा तरह से जानते हैं कि मणिपुर में गवर्नमेंट कैसे आई थी, किस हिसाब से आई थी, एंड उत्तराखंड में गवर्नमेंट कैसे आई थी, किस तरह से आई थी, गोवा में कैसे आई थी और किस तरह से आए थे, राइट। अब हम यहाँ एक बड़े मैजिक फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। मणिपुर में यहाँ हम बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप जरा नोट करें। मणिपुर में इन्होंने एक कैलकुलेशन दिया कि कांग्रेस मणिपुर में 22 से 26 सीटें लेंगे और बीजेपी 23 से 27 सीट लेंगे, मतलब एक नंबर की ऊपर नीचे है। एनपीएफ को उन्होंने 2 से 6 सीट दिया और अदर्स को दिया है 3 से 5 सीट। चलिए, अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मणिपुर में हमारे पास 60 सीट्स है और मणिपुर में इस बार जो भी हमारा सीएम है मिस्टर बिरेन, उस हिसाब से अगर हम देखें, देखिए सीएम के हिसाब से मैं सीएम के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मणिपुर में कांग्रेस को सी वोटर्स अपना ओपिनियन पोल में 22 से 26 सीट देते हैं, बीजेपी को देते हैं 23 से 27 सीट, मीन्स 1 नंबर अप्स एंड डाउन। सेम अगर आप उत्तराखंड में चले जाएंगे तो देखिए वहां भी बीजेपी को इन्होंने 31 to 37 देते हैं और कांग्रेस को देते हैं 30 to 36। बड़ी मैजिक फैक्टर्स है। इन दोनों स्टेट में इन्होंने 1 नंबर की अप डाउन किया और इन्होंने आपको उत्तराखंड में 2 से 4 सीट दिया और अदर्स को 1 सीट दिए। गुड, इट्स फाइन। लेकिन क्या आपके दिमाग में एक बात आती है, मणिपुर में 1 अंक के हेराफेरी, आई मीन 1 अंक के ऊपर नीचे, कांग्रेस को 1 अंक कम, ठीक उत्तराखंड में भी 1 अंक कम, क्या ये उलटफेर नहीं हो सकता? आप अब कैलकुलेशन सुनिए। उत्तराखंड में हरीश रावत फैक्टर इस बार काम करेगा। हरीश रावत की कुंडली इस बार बहुत चरम पोजीशन में है एंड ये जो कैलकुलेशन इन्होंने दिया कि बीजेपी विल लीड 31 to 37 एंड कांग्रेस विल लीड 30 to 36, ये 1 नंबर, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई कैलकुलेशन। स्ट्रेट वे में मुझे उत्तराखंड में कांग्रेस की स्विफ्ट जीत दिखती है। ये जो कांग्रेस को इन्होंने दिया 30 से 36 इन उत्तराखंड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट विल कम 35 to 40, इट विल कम 35 to 40 एंड नो डाउट बीजेपी विल लीड 22 to 27 maximum. Remember my word, 22 to 27 and definitely 36 to 40 Congress and आप will lead maybe 1 or 2 seats. That's it. आप इसको जरा ध्यान से सुने और इलेक्शंस का अगर आपको अच्छा लगे आप अपना कमेंट करें। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो मैं आपको जवाब दूंगा, क्यों और किस लिए, किस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेटली कोई ना कोई बेस होगा मेरे पास। आई मीन बेस नॉट इन द सेंस आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन कि मैं पॉलिटिक्स को देखता हूँ ना, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरे ओपिनियन ये कहते हैं कि इस तरह का रिजल्ट उत्तराखंड में आएगा। अब आगे चले जाते हैं हम उसके बाद, दैट इज मणिपुर व्हिच आई सेड। मणिपुर में भी मुझे स्विफ्टली दिखता है कि कांग्रेस की जीत इस बार पक्का है, क्योंकि मणिपुर में इन्होंने 1 सीट की जो दिया है, लाइक कांग्रेस को 22 से 26 एंड बीजेपी को 23 to 27। एज पर माई कैलकुलेशन, एज पर माई ओपिनियन, कांग्रेस विल लीड 25 to 30, कांग्रेस विल लीड 25 to 30 एंड बीजेपी विल नॉट एग्जिट 20 to 22। बीजेपी विल नॉट एड 20 to 22 सीट्स। एनपीएफ को इन्होंने जो 2 से 6 दिया, दैट इज क्वाइट रॉन्ग, इट विल कम अप 6 to 10,
इट विल कम अप 6 to 10. अदर्स के बारे में मैं कह नहीं सकता. इट्स मे बी 5 or 4 whatever. दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन विल कम. इट इज माई कैलकुलेशन, इट इज माई प्रिडिक्शंस. तो मेरे प्रिडिक्शंस के अनुसार इस तरह के रिजल्ट आएगा, ये आप ध्यान रखिए. आगे आ जाता है गोवा जी. गोवा के बारे में आपको सबको पता है कि गोवा में कौन लीड कर रहा था. डेफिनेटली कांग्रेस. किस हिसाब से सरकार बनी थी. लेकिन इस बार सिनेरियो में बहुत चेंज होगा. जो गोवा में इन्होंने टोटल आई मीन 40 सीट्स को जिस तरह से इन्होंने बांटा है, आई मीन सी वोटर्स में जो दिया है वो कुछ इस तरह के दिया है कि बीजेपी विल लीड 19 to 23, 19 से 23 सीट लेंगे. कांग्रेस को इन्होंने 4 से 8 में निपटा दिया. राइट. एंड आपको दिया इन्होंने लगभग 5 to 9 एंड एमजीएफ को दिया है 2 to 6, अदर्स को दिया 4. लेकिन ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत है. ये ऐसा नहीं होने वाला है. बीजेपी विल लीड नॉट मोर देन 15 to 20, मैक्सिमम 20, बट 15, 16 इन बिटवीन रह जाएंगे. एंड आगे जो आप कांग्रेस को इन्होंने 4 to 8 दिया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई थिंक which this is my calculation, Congress will also come up 15 to 20. and if up downs होते, आपको जिन्होंने 5 से 9 दिया, this is absolutely wrong. Maybe 1 or 2 seats would be there. And there is a one party is also entered, that is that is All India Trinamool Congress. I don't know, but क्या करेगा. बट हाँ, कुछ हद तक वो भी हो सकता है 1 या 2 सीट लेके जाएं. एमजीएस को उन्होंने 2 से 6 सीट दिया. मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 to 2 सीट्स विल बी विन. एंड अदर्स के बारे में कहना मुश्किल है. तो इस तरह के रिजल्ट्स, इस तरह से कैलकुलेशंस मेरे हिसाब से आया एज पर द पार्टी, एज पर द सीएम्स की जो कुंडली, एज पर द पार्टी की कुंडली, एज पर द टाइम कुंडली, एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द डे इट इज अनाउंस फॉर द रिजल्ट, उस दिन की कुंडली, एंड द स्टार्ट इलेक्शन उस दिन की कुंडली. इस हिसाब से मेरे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से सामने आता है. सो मेरे दर्शकों को सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. और डेफिनेटली ऑन द रिजल्ट की इंतज़ार करें. अगर इसमें कुछ दिखता है आपको कि वट एवर द कैलकुलेशंस आई एम गिविंग टुडे इट इज़ मैच्ड, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन माई लिंक. आप वहाँ क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, अपना कमेंट्स भी पास करते हैं. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर. सो इतना ही भाइयों और मेरे दर्शकों, इतना ही कहना चाहूँगा. आने वाला विथिन 5 or 7 डेज मैं इसको अपडेट करता रहूँगा. जो भी मेरे नए कैलकुलेशंस रिगार्डिंग दिस 5 स्टेट इलेक्शंस आएंगे, मैं डेफिनेटली एवरी वीक एक ना एक वीडियो देके आपको अपकमिंग अपडेट करता रहूँगा. इतना ही. जय हिंद. और लास्ट में मैसेज ये है कि कोरोना चरम में है, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि 24 की एंड या 25 के एंड तक जाके ये कोरोना जाएंगे. तो हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं देखा हो, तो मेरे चैनल अक्सर स्टार वर्ल्ड में जाएं, प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया उनको देखें. तो कोरोना के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा. शायद मैं उस जगह पे बिल्कुल ठीक रहा, जो मेरे कैलकुलेशन उस समय कोरोना के कुंडली के हिसाब से था. सो मेरे एक लास्ट मैसेज है, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो डेट इज़ डिफरेंट थिंग. इलेक्शंस भी चलता रहेगा, भीड़ भड़का भी चलता जाएगा. आपका लाइफ आपका है, आप अपने आप को मैनेज करें. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकले. एंड डेफिनेटली आपको भी घर परिवार चलाना है, आपको भी कमाना है, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा. बट प्रिकॉशंस इज़ द बेटर देन क्योर, दैट यू नो. तो उस हिसाब से चले, अपना ख्याल खुद रखें, मास्क पहनें, डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ भड़का एरिया में मत जाएं. एंड डेफिनेटली कोशिश करें कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें या घर को साफ़ सुथरी रखें. और बूस्टिंग के लिए अपना जितने भी जड़ी बूटी लौंग, इलायची, जिसमें हमें इम्यूनिटी मिलते हैं, इस तरह के काढ़ा बनाएं, पिए, चाय पिएं, चाय के अंदर ये सारी चीज़ें डालें. डेफिनेटली यू विल सेव. और आपकी ड्यूटी है, आपका हेल्थ आपको देखना है. सो मेरे हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान खुद रखें. अपना ध्यान खुद रखेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक सही होगा. घबराएं ना, पहले जैसे इतना खतरनाक नहीं है, बट फिर भी वैक्सीन लगाएं, अपना वैक्सीनेशंस कंप्लीट करें और जितना ज़्यादा हो सके मास्क इस्तेमाल करें. और फिर एक बार कहता हूँ कि अपना रक्षा अपना खुद करें. थैंक यू.